तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी देखते हैं जो कि अपनी कटाना में धार लगा रहा होता है और फिर वो अपनी जैकेट और अपनी कार में बैठकर चल जाता है। वैसे इसका नाम सकाटा है और ये हमारी मूवी का हीरो है। तभी सीन कट जाता है और हमें कोनोगुमी गैंग दिखाते हैं, मतलब उसका लीडर दिखाते हैं कोनोगुमी गैंग का। वैसे कोनोगुमी गैंग का ये बॉस अपने फंटर्स कुछ बातचीत कर रहा था, तभी अचानक से उसके विला में सकाटा घुस जाता है और चुप्पे चुप्पे काफी गैंग्स के मेंबर को मार देता है। और सकाटा काफी ज्यादा बैडेस है, वो रवि कुमार वाला बैडेस नहीं, रियल वाला बैडेस, जिसे हम लोग हिटमैन भी बोलते हैं। तभी सकाटा एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। सकाटा काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था, जिसकी वजह से इस मुंह में बहुत ज्यादा खून हो रहा है, इसलिए मैं आपको ज्यादा दिखा तो नहीं सकता, बस आप लोग समझने की कोशिश करो, क्योंकि यूट्यूब आजकल कुछ ज्यादा ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है। तभी सकाटा सबको एक एक करके काफी बुरी तरीके से मार रहा था और बॉस के बेटे का तो हाथ ही काट देता है। और फिर जहां बॉस छिप के बैठा था वहां पहुंचता है और बॉस को भी काफी गंदी मौत देता है। तभी इसके बाद सकाटा अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बेटी और उसकी वाइफ इंतजार कर रहे थे। वैसे सकाटा की बीवी का नाम ओई है और बेटी का नाम रियो है। तभी सकाटा अंदर घुसता है। सकाटा जैसे ही नहाकर निकलता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो जल्दी से अपनी शर्ट पहनता है और अपनी डाइनिंग रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि 5 लोग मुंह में मास्क लगाकर उसकी फैमिली को बंधक बना के बैठे हुए हैं। और ये लोग किमिनीगुमी गैंग के लोग हैं और इन्होंने ही कोनोगुमी गैंग के बॉस को मारने का ऑर्डर दिया था। सकाटा काफी डेंजरस है, इसलिए किमिनीगुमी गैंग इसे मार देना चाहती है, क्योंकि सकाटा अपनी हिटमैन की लाइफ छोड़ना चाहता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सकाटा की बेटी और वाइफ को मार देते हैं और सकाटा को भी हेडशॉट मार देते हैं। तभी इसके बाद हम 12 साल के बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सकाटा अब चल फिर नहीं सकता, न ही कुछ भी बोल सकता है और सकाटा को सदमा लगा है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने तड़पा के मार दिया गया था। तभी हमें अगले सीन में शिंजो शहर के मेयर को दिखाते हैं, जिसका नाम हारुहारा है। हारुहारा देखने में तो विलन लग रहा था, जो कि अपने बारे में तारीफों के पुल बांध रहा था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तभी एक जर्नलिस्ट हारुहारा का पोल खोले लगता है, लेकिन हारुहारा उसे धमकाकर, मतलब आंखों से धमका देता है और उसे बिठा देता है। तभी इसके बाद हम सकाता को देखते हैं। सकाता का दोस्त फुजीता अकीरा उसे उसके घर छोड़ने आया था उसके केयर टेकर साथ, क्योंकि अब तो सकाटा चल नहीं सकता, इसलिए उसे केयर टेकर जरूरत पड़ती है। तभी शाम को सकाटा केयर टेकर सकाटा को घुमाकर उसके रूम ले जाने लगता है, लेकिन तभी कोनोगुमी गैंग के बॉस का बेटा, जो कि अभी जिंदा था और उसका हाथ सकाटा नहीं काटा था, वो अचानक से कहीं से आ जाता है और सकाटा के हाथ पे चाकू घुसा देता है और उसे गिरा देता है। लेकिन सकाटा तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो उसे 2-3 बार अपने लात से मारता है और भाग जाता है। सकाटा काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उसी न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तभी हारुहारा का एक आदमी नकाब पहनकर उस रिपोर्टर के पास आता है और उसे घसीट घसीट के मार डालता है। तभी दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां शिंजो शहर का चीफ आता है सकाटा से मिलने के लिए, और ये वही आदमी है जिसने सकाटा की फैमिली को मारा था, मतलब हारुहारा का पार्टनर। तभी चीफ सकाटा के रूम के अंदर जाता है और उसके ग्लूकोज की बोतल में पॉइजन डालने लगता है इंजेक्शन से। तभी जैसे चीफ पलटता है तो सकाटा पीछे से उठ जाता है और बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि उसका शरीर तो काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन जो जो काम कर रहा था सकाटा उसकी मदद से चीफ को मारने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा था, मतलब कि मारने को आतुर। तभी सकाटा किसी न किसी तरीके से चीफ को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीफ बार बच रहा था, क्योंकि सकाटा का शरीर ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। तभी चीफ का एक आदमी रूम के अंदर आ जाता है, इसलिए चीफ उसे धोखे से मार देता है। लेकिन फिर से एक डॉक्टर आ जाता है तो चीफ का आदमी उसे ही मार देता है। अब यहाँ 3 लाशें होने वाली थी, लेकिन तभी सकाटा फिर से उठ जाता है और वो चीफ के आदमी पर हमला कर देता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। लेकिन सकाटा किस तरह उस चीफ के आदमी को, साले को, खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी बारी आती चीफ की, जिसे सकाटा सिरिंज का जो पाइप होता है ना, उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं मार पाता। तो फिर उसके हाथ में पर्दा लगता है, तो पर्दे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पर्दे से भी नहीं मार पाता। तभी लास्ट में सकाटा के हाथ में कुछ तो आता है और उसे मार ही देता है गला घोटकर। तभी ये बात हारुहारा तक पहुंचती है। तभी सबको निपटाने के बाद सकाटा हॉस्पिटल से नीचे उतरता है और अब सकाटा पूरी तरह ठीक हो गया था, तो इसलिए सकाटा का दोस्त फुजीता अकीरा उसे एक जगह अपनी कार में बिठा के जल्दी से ले जाता है। तभी इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां ड्रग्स की गोलियां पैक हो रही थी, मतलब ड्रग्स का अड्डा था ये, जहां हारुहारा का एक साथी इसे चलाता है,
जिसका नाम इकागू है। इकागू हारूहारा का बताता है कि सकाटा ने चीफ को मार दिया है। तभी तक हम देखते हैं कि फुजीता अकीरा भी इकागू के अड्डे पे आया होता है अपनी कार से, जो कि सकाटा को इकागू को देने आया था। तभी हम सकाटा को देखते हैं जो कि एक बैग में पैक होता है। तो इकागू को लगता है कि सकाटा मर चुका है, तो उसे डिकम्पोज के लिए डाल देता है। तभी इधर सकाटा उठता है और धीरे धीरे करके सभी को मारना शुरू कर देता है बड़ी बेरहमी से। हर जगह बस खून ही खून दिखता है। सकाटा लोगों को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा था, जैसे कोई सब्जी काट रहा हो, सबको काट काट के बराबर कर देता है। तभी इकागू का पीछा करते करते सकाटा आता है, तो इकागू अपने अड्डे से बाहर भाग जाता है और अपने अड्डे को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। तभी दूर से हारूहारा भी इकागू के अड्डे को देखता है जो कि ब्लास्ट हो चुका था, इसलिए वो इकागू को फोन करता है और उससे बोलता है तुमने अच्छा काम किया। तभी इधर देखते हैं कि सकाटा अभी जिंदा है, इसलिए हारूहारा इकागू से बोलता है कि सकाटा को फोन दो। तो हारूहारा सकाटा को बताता है कि तुम्हारी बेटी जो रियो है ना, वो अभी हमारे कब्जे में है और वो जिंदा है और वो हाई स्कूल कर रही है। इसलिए अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो इकागू को छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा राइट हैंड है। तभी सकाटा इकागू को अपने जंकयार्ड ले जाता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी बेटी का पता लगा सके, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी दूसरे सीन में हम सकाटा की बेटी रियो को देखते हैं, जिसे हारूहारा का एक आदमी पाल रहा था और उसका डैड बना हुआ था। तभी हारूहारा अपने बंदे को बताता है कि सकाटा तुम्हें काफी बुरी तरीके से ढूंढ रहा है, इसलिए उससे थोड़ा बच के रहना और रियो को भी संभाल के रखना। जब रियो बड़ी हो जाएगी तो वो तुम्हारे ही काम आएगी। इसलिए वो आदमी निगरानी और भी तेज कर देता है। तभी इधर हम सकाटा को देखते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त पुलिस अफसर टाकेमोटो के घर में छुप कर आया था, ताकि वो हारूहारा के सभी आदमी को पता लगा सके और अपनी बेटी का भी। तभी टाकेमोटो रियो का पता लगा लेता है, इसलिए सकाटा उसके पास जाता है। तो रियो का नकली फादर उसके सामने आता है और वो रियो के सामने अच्छा बनने लगता है कि तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। तभी इसी बीच रियो कहीं भाग जाती है, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तभी रियो आती है और सकाटा के चेस्ट में अपना एरो मार देती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और एक खिड़की से नीचे गिर जाता है। तभी टाकेमोटो सकाटा को लेके अपनी कार में जल्दी से भाग जाता है। तभी टाकेमोटो जब सकाटा का फर्स्ट एड कर रहा था, तभी हारूहारा टाकेमोटो के पास फोन करता है और सकाटा से बात करने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे यहाँ तुम्हें आना पड़ेगा, और अपना एड्रेस देता है। इसलिए सकाटा भी फुल तैयारी के लिए अपने घर जाता है और वहाँ से वही कटाना उठाता है जिस कटाना से उसने पहले कोनोगुमी गैंग को खत्म किया था। तो सकाटा सारे वेपन्स लेके और अपनी कार में बैठ के हारूहारा के विला के लिए निकल जाता है। तभी सकाटा एंट्री करते ही काफी लोगों को अपनी कटाना से मार देता है काट काट के। और ये स्टेयर वाला सीन तो देखने में भाई बहुत ही लाजवाब होता है, और कई मूवी में भी ऐसा ही स्टेयर का सीन था, लेकिन इसकी बात कुछ अलग है, जहाँ बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइट होती है। सकाटा एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। तभी सकाटा के पास रियो का नकली फादर आता है और बोलता है कि मैंने रियो को पाल पोस कर बड़ा किया, वो भी अपने लिए, अपने मजे के लिए, लेकिन तुम मुझसे उसे एक दिन में छीना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। सकाटा उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और जख्मी करके घायल कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और आगे के लिए और सकाटा बढ़ने लगता है। तभी सकाटा हारूहारा के पास पहुंचता है, जहां उसका भाई मतलब हारूहारा का भाई सकाटा से फाइट करता है, जो कि तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, और वो सकाटा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और बहुत ही जख्मी कर देता है। सकाटा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि रियो हारूहारा के कब्जे में थी, और इसलिए सकाटा को काफी ज्यादा मार खाना पड़ता है। तभी सकाटा भी हारूहारा के भाई को अपनी कटाना से जख्मी कर देता है और उसे अधमरा कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सीढ़ी में जाके गिर पड़ता है। तभी हारूहारा और उसके भाई की पास्ट की एक कहानी दिखाते हैं, जहां हारूहारा का पिता हारूहारा पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देता था, लेकिन उसके भाई पर नहीं, जिससे उसका भाई बहुत ज्यादा उदास रहता था। और तभी प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ हारूहारा का भाई बेहोश हो जाता है और हमें लगता है कि ये मर गया, लेकिन इसे याद रखना और इसका फेस आधा जला हुआ है। तभी हारूहारा उठता है और एक तलवार निकाल लेता है और सकाटा पर हमला कर देता है। हारूहारा सकाटा पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और हारूहारा सकाटा का लेफ्ट हैंड भी काट देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह जाता है। इसलिए सकाटा के अंदर ज्यादा क्षमता तो नहीं बची थी फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हारूहारा से काफी ज्यादा फाइट करता है और हारूहारा का एट द एंड मार ही देता है। तभी वही रियो का नकली फादर आता है और सकाटा पर अपनी गन से फायर कर देता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सकाटा इतना जख्मी होने के बाद भी अभी जिंदा कैसे है। और तभी एट द एंड सकाटा रियो के नकली फादर को मार देता है और अपनी बेटी रियो से गले लग जाता है, और इसी बीच और सकाटा अपनी बेटी को गले लगाए लगाए ही मर जाता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हारूहारा का भाई उसका मास्क पहन एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। तभी सकाटा की बेटी आती है और उसको एरो से मार देती है और सकाटा की कार लेकर कहीं निकल जाती है किसी जर्नी में, जो कि बहुत ज्यादा बैडस लग रही थी। और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।